Hello bachcho, let's read this question. The question says, if the sequence of the bases in one of the DNA strand is A, G, G, A, G, A है, तो sequence of bases इन अदर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा इन चारों में से। तो उसमें इन चारों में से कोई एक जो होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे, तो वो हमें देखना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहां हम देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए स्ट्रैंड। सो बात करते हैं सबसे पहले कि एक बेस पेयर में अगर हमारे पास इसमें डबल स्ट्रक्चर है, अगर डीएनए का हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो ये जो बेस पेयर है, तो ये बेस पेयर है ए से जो बेस पेयर है वो है हमारा एडिनिन, जी से जो बेस पेयर है हमारा जी है, सी है और हमारा टी है। ये बेस पेयर्स दे रखे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जी से अगर मैं बात करती हूं तो ये है गुआनिन, सी से है हमारा साइटोसिन एंड टी से है हमारा थायमिन है ये। सो ये बेस पेयर्स हैं। तो एक बेस पेयर्स पे जो हमारे पास जो बेस पेयर बने हैं जो हमें गिवन है वो है ए, जी, जी, ए, जी, ए एंड ए। ये बेस पेयर्स है हमारे यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए के इस स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड ये हमें गिवन दे रखा है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में कौन से बेस पेयर्स आएंगे इसके अगेंस्ट। तो हमेशा ए के साथ क्या आएगा, थायमिन, ए के साथ टी आएगा, जी के साथ हमेशा सी आएगा, यहाँ पे जी है यहाँ पे फिर से सी आएगा, ए है तो टी आएगा, जी है तो सी आएगा और अगर ए है तो फिर से टी आएगा, ए है तो टी आएगा। तो हमारे पास जो रिस्पॉन्ड आया जो इसका वो बना हमारा टी सी सी टी सी टी और टी। तो ये हमारा कौन सी ऑप्शन में सही बैठता है। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही सी से शुरू हुई है, तो ये ऑप्शन हमारी रॉन्ग होगी क्योंकि हमारा पहले एडेनिन है जहां थायमिन आना चाहिए। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में यहाँ तक आपका पहला है थायमिन, ये ठीक है, सेकेंड साइटोसिन ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ थर्ड ऑप्शन में आके थर्ड बेस पेयर चेंज हो गया। थर्ड बेस पेयर में हमें गुआनिन दे रखा है जहां साइटोसिन ही आना है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसमें ये ऑप्शन भी हमारी गलत हो जाती है। अब हम इस ऑप्शन की बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। तो यहाँ पे टी सी सी टी सी और लास्ट में टी और टी है। तो ये ऑप्शन जो है हमारी वो बिल्कुल करेक्ट है। यही बिल्कुल बेस पेयर्स का यही कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे हमारे पास आया है, और तो इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। अब ये जो बेस पेयर्स होते हैं ये आपको पता है ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन इसमें डबल बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये भी चेंज नहीं होता, ये भी ऐसा ही रहेगा, जहां इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ये आ गया। तो ये जो इनकी बॉन्डिंग है ये बॉन्ड करते हैं आपस में बेस पेयर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में होती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस का, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.